बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईआरपी या सैप या ओरेकल की तरह से एक्सेल में हम स्टॉक डिस्पैच सिस्टम फ्रॉम वेयर हाउस कैसे बना सकते हैं वीबीए की मदद से, सॉफ्टवेयर की तरह से बिल्कुल। और उसका ऑटोमेटिक डिलीवरी चालान भी मेंटेन होगा और उसका डिलीवरी चालान नंबर, इसके अलावा बैच नंबर जो अवेलेबल होगा फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट की इन्वेंट्री लॉजिक के हिसाब से हम इसको मेंटेन करेंगे। यानी जो फर्स्ट आया है वो फर्स्ट आउट होगा, जो हम इशू कर रहे हैं ब्रांच के लिए या फिर अपनी और फ्रेंचाइज वगैरह के लिए वेयर हाउस से। तो ये सिस्टम कैसे एक्सेल में हम बनाएंगे आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर सिंपल मैंने एक GRN स्टॉक रखी है शीट। GRN मीन्स गुड रिसिप्ट नोट। इसे गुड रिसिप्ट नोट भी कह सकते हैं, परचेज रिसिप्ट भी कह सकते हैं, गुड इनवर्ट रिसिप्ट भी कह सकते हैं, रिपोर्ट, या स्टॉक रिसीविंग नोट भी कहा जाता है। यानी ये रिकॉर्ड होता है जो हम परचेज कर रहे होंगे, उस सारे स्टॉक की एंट्री नंबर होती हैं यहाँ पे। तो GRN वो कहलाएगा। इसके बाद आइटम कोड, उसके बाद आइटम नेम, फिर उसका बेच नंबर, फिर उसका GRN डेट, फिर उसकी क्वांटिटी। अब क्वांटिटी आउट मैंने इसी शीट के ऊपर कॉलम बना लिया है यहाँ पर। और जो भी हम यहाँ पर क्वांटिटी आउट डिलीवरी चालान में हम आएंगे, यहाँ पर DC नोट, DC डेट, आइटम कोड, नेम, क्वांटिटी, इशू, बैच। अब हम सिर्फ यहाँ आइटम नेम सेलेक्ट करेंगे, जो अवेलेबल बैच होगा उसका आइटम कोड आ जाएगा यहाँ पर। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम एक VBA रिकॉर्ड करेंगे, बटन उसका प्रेस करेंगे तो जो फर्स्ट हमारे पास आया हुआ होगा स्टॉक डेट के हिसाब से, तो वो पहले इशू होगा। यानी ये बैच नंबर फर्स्ट पहले आया है तो ये हमारा इस डेट का है। तो जो भी फर्स्ट डेट का होगा स्टॉक 2025 वो पहले इशू होगा। जब एंड होगा तो फिर दूसरा बैच स्टार्ट होगा हमारा। तो ये फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट कहलाता है हमारा। और डिलीवरी चालान में ऑटोमेटिक ये चेक करेगा कोड्स की मदद से। उसका फिर ऑटो DC नंबर यानी डिलीवरी चालान नंबर, DC डेट। अच्छा, डिलीवरी चालान किस लिए बनता है? यानी ये फिज़िकल प्रूफ होता है कि आपकी तरफ से ये इशू किया गया है। इसको गेट पास सिस्टम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, जब ये आपके पास से इशू हो जाएगा तो आप इसके अंदर अपना एक प्रूफ रख सकते हैं कि भाई हमने ये यहाँ से इशू किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर, प्रिपेयर्ड बाय, अप्रूव बाय, ये चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। प्लस फिर एक इनवाइस रिकॉर्ड बना सकते हैं। इनवाइस के अंदर जो पेमेंट्स वगैरह की होती है, अगर उसके लिए आपको इनवाइस बनानी हो तो एक इनवाइस सिस्टम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल जो मेन था हमारा ये स्टॉक डिस्पैच होता रहे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की मेथड से, और जो डिलीवरी चलाने वो उसकी मदद से अपडेट होता रहे। और फिर जब यहाँ पे इश्यू होंगी चीज़ें जिस बैच नंबर के अंदर से, उसकी क्वांटिटी आउट ऑटोमेटिक ऐड होगी और यहाँ बैलेंस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर हमने इक्वल क्वांटिटी इन माइनस किया हुआ है क्वांटिटी आउट। अब जब यहाँ पर ऑटोमेटिक बटन क्लिक से क्वांटिटी आउट ऐड होगी उस बैच की, जो वहाँ पर VBA कोड हमें शो करेगा, तो यहाँ पे जब ज़ीरो हो जाएगा ये बैच नंबर 1, तो उसका ऑटोमेटिक फिर बैच नंबर 2 स्टार्ट होगा, उसमें से लेस हो जाएगी। तो ये सिस्टम किन किन जॉब के लिए हेल्पफुल रहेगा या पोस्ट के लिए? तो सप्लाई चेन ऑपरेशन की जॉब कर सकते हैं, उसमें ये आपके काफ़ी काम आएगा ऑप्शन, जो फॉर्मेट में शेयर करूँगा। इसके अलावा अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हैं उसके लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। वेयर हाउस सुपरवाइज़र ऑफिसर की जॉब इजीली मिल सकती है, उसमें ये मेंटेन कर सकते हैं आप। इन्वेंट्री कंट्रोलर या स्टोर इंचार्ज या सप्लाई चेन एनालिसिस्ट, उसमें ये सारे ऑप्शन आप फॉर्मेट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इन स्टोर इंचार्ज की जॉब वगैरह के लिए। तो अब इसमें हमें करना क्या है? ये फर्स्ट हमारा GRN स्टॉक, जो रॉ डाटा होगा स्टॉक, वो मेंटेन करना है हमें, यहाँ अपडेट होगा वो। उसके अलावा डिलीवरी चालान में हमारे DC ऑटो आएगी, DC डेट, जिस डेट को डिलीवरी डेट है वो डिलीवरी चालान नंबर ऑटो आएगा। सिर्फ हमें आइटम कोड और नेम के लिए यहाँ पर थोड़ा सा काम करना है। फिर क्वांटिटी इशू हमें सिर्फ यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनानी है और ड्रॉप डाउन के बाद उसकी जो क्वांटिटी इशू हो रही है वो लिखनी है। अब हमें नहीं पता कौन से बैच में से जाएगी, उसका आइटम कोड क्या है, किस डेट को हम इशू कर रहे हैं, क्या डिलीवरी चालान नंबर आएगा, ये सब ऑटोमेटिक है। तो फर्स्ट ड्रॉप डाउन के लिए आइटम नेम में आएंगे, डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन के अंदर लिस्ट ऑप्शन, सोर्स,
और यहाँ पे हम ऑल सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये मेरे पास ऑफिस 365 है, तो जो भी आइटम नेम होते हैं इसमें डुप्लीकेट जो होगी वो यूनिक हो जाती है यहाँ पे ऑटोमेटिक। अगर आपका ऑफिस 365 नहीं है तो आप यूनिक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, या डाटा में जाकर रिमूव डुप्लीकेट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी होगी ड्रॉप डाउन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ हम सिलेक्ट करें, अब उसका जो फर्स्ट बैच हमारे पास रिसीव हुआ है उसकी क्वांटिटी इशू करें तो वहाँ से माइनस हो जाए। अब इसमें आइटम कोड के लिए हम एस लुकअप फंक्शन लगाएंगे और इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे इक्वल, और फिर यहाँ पर लुकअप एरे में जाएंगे ऑल कॉलम आइटम नेम, और इसका हमें क्या चाहिए, ऑल आइटम कोड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखें जैसे ही हम कोई सिलेक्ट करेंगे तो उसका आइटम कोड आ जाएगा यहाँ पे। इसको ड्रैग कर लेते हैं हम, सेल के एंड के ऊपर लेकर आएंगे कर्सर को और नीचे ड्रैग। इसमें कंडीशन देनी है तो इफ़ कंडीशन लगा दें, ज़ीरो रिटर्न नहीं हो। आइटम सेल सिलेक्ट, हेडिंग क्लिक करके डाउन एरो से सेल पे आ जाए, बराबर है ब्लैंक, दो इन्वर्टेड कॉमा यहाँ भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो एस लुकअप चलाएं यहाँ पे। अब हमें राइट क्लिक करना है, डिलीवरी चलान, व्यू कोड, इंसर्ट में जाएंगे मॉड्यूल, और यहाँ पर मैं कोड मैंने कॉपी किया हुआ है और इधर मैं कर रहा हूँ पेस्ट। तो ये कोड आपकी हेल्प करेगा, ये पूरा ये सिस्टम खुद ही ऑटोमेटिक जो होगा ये अपडेट कर लेगा यहाँ पे, यानी मेंटेन करेगा एक्सेल में। बस यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाएंगे हम। अब हमारे पास ये स्टॉक है, जितनी भी लार्ज शीट होगी आपकी, यहाँ पे आपने क्या करना है, डिलीवरी चलान में क्वांटिटी इशू करनी है। यहाँ पे जैसे 100 क्वांटिटी इशू हो गई या फिर 50 क्वांटिटी इशू कर रहे हैं। अब इस कोड को बटन से रन करने के लिए या तो आप डेवलपर में इंसर्ट से ये बटन ले लें, या फिर इंसर्ट शेप ऑप्शन से अपने यहाँ से कोई बटन डिज़ाइन कर लें। राउंडेड ले लेते हैं, और यहाँ से इसमें कलर, शेडो वगैरह, बिबल वगैरह का कोई इफेक्ट डालना है वो देख लें। इस तरह का एक अच्छा सा बटन आ गया। एडिट टेक्स्ट कर लेते हैं, और इधर मैं नाम दे रहा हूँ इशू। राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, क्लिक ओके। और अभी देखो यहाँ पर बुलाएंगे, फर्स्ट बैच हमारा यही वाला आ रहा है तो इसमें लेस होनी चाहिए 50 क्वांटिटी, और इसकी ये डिटेल भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। अब फर्स्ट फीफो इशू सक्सेसफुली ओके की हमने। अब ये बता रहे हैं बैच 001 था, उसमें से 50 आपकी ये इशू हुई है। उसके साथ ये कोड में ही सारा सिस्टम बना हुआ है, वो हमें मैसेज में लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे सेल में बैच नंबर वाले क्वांटिटी इशू हो गई वो, उसके बाद डिलीवरी चलान डेट ऑटोमेटिक आ गई, और उसका डिलीवरी चलान 1 खुद ब खुद हो गया। अब GRN स्टॉक में क्या होगा इसके बाद यहाँ देख लेते हैं। देखें 50 इस बैच में से इशू हुई है, तो यहाँ 50 क्वांटिटी आउट हो गई। बैलेंस में हमारा क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी आउट है, ये ऑटोमेटिक 50 कर दिया इसने। अब अगर मैं सेकंड एंट्री इशू करता हूँ, जैसे मुझे अब इसकी 150 क्वांटिटी इशू करनी है, तो 50 और 100 इसमें से, तो अब क्या होगा इस कंडीशन के अंदर देखते हैं हम कुछ, ताकि आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कोई बात आपके जहन में हो या माइंड में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो लाइक ज़रूर कर दें। और फर्स्ट जिनको कोड VBA चाहिए वो रिक्वेस्ट कमेंट लाजमी करें, उनको मैं शेयर कर दूंगा। अब इसके बाद यहाँ पर सेकंड एंट्री आ गई हमारी कि भाई हमें फिर अगेन राइस इशू करने ब्रांच की, या फिर हमें किसी स्टोर वगैरह में डिलीवर करवाने। तो वहाँ पे फिर हमें कितने कहा गया है, अभी 150 बैग्स हो गए, केजी हो गए, यूनिट हो गए, वो आप अपना कॉलम बनाकर ऐड कर सकते हैं। अब मैंने सिर्फ इशू करनी है यहाँ पे, और मैंने बताया सिस्टम ऑटोमेटिक देख रहा है, जो फर्स्ट इन हुआ है उसी को फर्स्ट आउट कर रहा है वो इशू। ओके किया। अब ये बता रहा है कि आपके 1 में 50 थे वो, प्लस फिर नेक्स्ट बैच में 80 थे वो, और फिर प्लस इसको हम यहाँ कर लेते हैं B006 में 20 लिए गए। अब यहाँ से अगर हम चेक करें GRN स्टॉक में देखें,
ऑटोमेटिक 0 हो गया। नेक्स्ट बैच हमारा क्या है, राइस B006 में से 20 इशू कर दिए हैं। अब ये भी आइटम 1 कोड था, 480 इसके अंदर बाकी है अभी। अब जितना भी इशू हो रहा है वो इसके अंदर से इशू होगा। अब इसी तरह मैं शुगर की अगर कोई यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ कि भाई शुगर इशू हो रही है हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद कितनी इशू हो रही है हमारे पास से, अब यहाँ GRN स्टॉक में 50 है, मैंने कहा 100 इशू हो रही है, 100 बैग्स हो गए या केजी हो गई वो इशू कर रहे हैं, सही है। अब यहाँ पे हमने इशू पे क्लिक करा, हो गया। बैच 3 आइटम कोड 2 है और बैच 3 है और कितनी 100 इशू हो गई, 50 बैलेंस आ गई। तो इस तरह जो भी आपका गोदाम या वेयर हाउस का आपका डाटा होगा वो आप शीट में मेंटेन करेंगे, और प्लस उसके बाद से जो आपको वेयर हाउस से इशू करना है डिस्पैच स्टॉक सिस्टम को, इस तरह से आप अपना रिकॉर्ड बना सकते हैं। और मज़ीद एडिशनल कॉलम जो आपकी रिक्वायरमेंट हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो है ना ज़बरदस्त और प्रोफेशनल ऑप्शन VBA की मदद से सॉफ्टवेयर की तरह से कैसे इस सिस्टम को हम बनाएंगे, ये मैंने आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। काफ़ी प्रैक्टिकली हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए। कोड के लिए डिस्क्रिप्शन में कमेंट में रिक्वेस्ट ज़रूर करें मुझे, इसके डिटेल में शेयर कर दूंगा आपके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।